धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। उम्मीद करता हूं जो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उससे पहले पूरा भोंपू मीडिया इस मुद्दे को चिल्ला चिल्लाकर हाइप क्रिएट कर चुका होगा, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं आज की घटना के जरिए वो उन्हें हासिल कराने में उनकी मदद कर रहा होगा, क्योंकि उनका धंधा उसी से चलता है। बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े चैनल्स भोंपू मीडिया के उसी की बदौलत चल रहे हैं। वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है आज आरक्षण का। कहा गया है कि जो गरीब सवर्ण हैं उनको 10% आरक्षण देगी। मोदी कैबिनेट ने यह फैसला ले लिया है और जल्द ही इस मामले को विधेयक के रूप में, कानून के रूप में लाया जाएगा संसद के सामने। संविधान संशोधन किया जाएगा और संविधान संशोधन करके ये 10% आरक्षण दिया जाएगा। चुनाव से ठीक 90 दिन पहले ये सब किया जा रहा है। इसके क्या माने निकाले जा सकते हैं और क्या इस आरक्षण का मतलब सीधा सीधा राजनीति करना नहीं है, इस पर बात करेंगे। 5 पहलुओं में पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। चलते हैं खबर की तरफ। तो पहले हिस्से में बात करते हैं कि संविधान में आरक्षण की पूरी स्थिति क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कई बार साफ किया है और साफ करते हुए साफ कहा है कि 49.5% यानी कि 49.5% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अभी की जो स्थिति है उसके मुताबिक 27.5% आरक्षण दिया जाता है ओबीसी को, 15% आरक्षण दिया जाता है एससी को और 7.5% आरक्षण दिया जाता है एसटी को। तो कुल मिलाकर इस तरीके से 49.5% के आसपास ये आरक्षण दिया जाता है। अब मोदी कैबिनेट में फैसला ये लिया है कि 10% आरक्षण और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 59.5% आरक्षण कर दिया जाएगा। वो 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया जाएगा, यानी कि बढ़िया ब्राह्मण ठाकुरों को अब आरक्षण दिया जाएगा। जो एक लंबे समय से मांग चली आ रही थी उसको लेकर मोदी कैबिनेट ने ये फैसला दिया है। अब इसके लिए उसे क्या करना होगा और वो कैसे कर सकती है, ये खबर के अगले हिस्से में समझते हैं। तो इसके लिए उसे सीधे सीधे संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन करने के लिए सीधा सीधा समझ लीजिए 2/3 बहुमत आपको चाहिए। वर्तमान समय में जो अभी स्थिति है, वो अभी का जो सत्र चल रहा है वो खत्म हो रहा है 8 जनवरी को। अब 8 जनवरी को जब सत्र खत्म हो रहा है तो फिर कब लाएंगे कानून? 7 जनवरी को क्यों लाए हैं, इस पर ही सवाल खड़ा होना चाहिए। दूसरे स्थिति क्या है लोकसभा में वो देख लीजिए। टोटल स्थिति लोकसभा की जो है वो 523 की, और 523 में एनडीए के अगर हम जोड़ दें तो 330 के आसपास बैठते हैं। बीजेपी के सिर्फ 269 हैं। तो ये स्थिति है और 2/3 के तौर पर इन्हें कितना चाहिए? 362 के आसपास इनको चाहिए। 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब ये संविधान संशोधन होगा। यानी हम साफ कह सकते हैं कि इसके लोकसभा में पास होने पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। आपने ट्रिपल तलाक का हाल देख लिया। 269 बीजेपी के हैं, 245 पढ़ रहे हैं। एनडीए तो चला गया अलग, और अगर एनडीए वालों ने थोड़े बहुत दिए हैं तो फिर तो बीजेपी वाले सिमट के 200 या 220 के आसपास आ गए, यानी कि बीजेपी वालों ने बहुत सारों ने वोट नहीं दिया। तो इस मुद्दे पर क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये पास हो जाएगा। अब जब ये लोकसभा से ही पास नहीं होगा तो राज्यसभा में जाने पर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। खबर के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और इस पर बात करते हैं कि अब क्यों दिया जा रहा है ये आरक्षण। तो देखिए, सीधा समझ लीजिए, जब 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ और उसके बाद मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट पर कानून बना दिया उसी तरीके से जैसे पहले था, और ज़्यादा उसको मजबूत कर दिया। तो माना जा रहा है उससे सवर्ण समाज में, यानी कि बनिया ब्राह्मण ठाकुरों के अंदर नाराज़गी पैदा हुई, और उसी नाराज़गी के चलते जो भाजपा है, मोदी सरकार है, उसको खामियाजा उठाना पड़ता। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और देश के अंदर जहाँ जहाँ भी सवर्ण है उन्होंने इनको वोट नहीं दिया। उन्होंने इनको बता दिया कि तुम सवर्णों की पार्टी बने घूमते हो, लेकिन तुमने सवर्णों के खिलाफ इस तरीके से कानून खड़ा कर दिया है तो इनको धूल चाट गया। अब ये धीरे धीरे रिपोर्ट इनके पास आ रही है। तो रिपोर्ट आने के बाद इन्हें लग रहा है कि सवर्णों को कैसे मनाएं। तो ये एक शिगुफा है। जिस तरीके से अभी तक जुमलेबाजी की जा रही थी ना, तो उसी तरीके का एक जुमला है जो छोड़ दिया गया है कि हम अभी कैबिनेट से फैसला ले रहे हैं और संसद में सत्र जो चल रहा है इसमें हम पूरा लाएंगे बिल और इसमें संविधान संशोधन करेंगे। लेकिन संविधान संशोधन करने का वक्त नहीं है। दूसरा जो सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि 2019 का चुनाव सिर पे खड़ा है, महज 90 दिन बाकी रह गए हैं। उससे पहले क्यों याद आई? पौने 5 साल में क्यों नहीं याद आई? 56 इंच का सीना रखने वाले 56
महीने में सरकार उनकी जा चुकी है, नरेंद्र मोदी की, तब से क्यों याद नहीं आई? यानी सिर्फ सीधा सीधा समझा जाए कि सवर्णों में बढ़ गई नाराजगी को दूर करने के लिए एक शिगुफा छोड़ा जा रहा है। खबर के चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं। क्या आरएसएस चीफ के फार्मूले पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी या चल निकली है मोदी सरकार? इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, 2015 के बिहार चुनाव के दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि जो आरक्षण है इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, इसका पूरा तरीके से पूरा अध्ययन किया जाना चाहिए। तो वो कह रहे थे, और उसके आज इतने सालों बाद चुनाव में जाने से पहले 10% आरक्षण सवर्णों को देने की बात की गई है। तो क्या इस बहाने एक बहस छेड़ने की जरूरत है कि देखो अगर उन्हें नहीं मिल रहा तो इन्हें भी नहीं मिलना चाहिए? क्या ये एक सोचे समझे से तरीके से उठाया गया एक मामला है? इसके बाद एक बहस छिड़े, राफेल, सीबीआई, जितना तमाम पूरा मामला चल रहा है, मोदी सरकार घिरी पड़ी है, राम मंदिर, ये वो सब जो घिरा पड़ा है, वो इस आरक्षण की आग में जल जाए और समाज जो है, सवर्ण समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं। इस पर सोचिएगा कि इस वक्त क्यों किया गया है ये। खबर के 5वें हिस्से में बात करते हैं, मुसलमानों को कब दोगे आरक्षण? साहब ये बताइए, आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो मुसलमानों को कब आरक्षण दोगे? रंगनाथ मिश्रा कमीशन के अनुसार मुसलमानों की हालत और सच्चर कमेटी के अनुसार मुसलमानों की हालत देश के अंदर दलितों से भी बदतर है। उनसे भी पीछे चले गए मुसलमान। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण देना जरूरी है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने पूरी पैरवी की है और सच्चर कमेटी ने भी पैरवी की थी। तो आप क्या इनको आरक्षण कब देंगे? जो इनको आरक्षण मिला था जब जिस वक्त संविधान लागू हुआ देश में, उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर एक संशोधन कर दिया गया, रोक लगा दी गई कि मुस्लिम नहीं होना चाहिए, जात से हिंदू होना चाहिए। बाद में सिखों ने आंदोलन किया तो सिखों को आरक्षण दिया जाने लगा। बाद में बौद्धों ने आंदोलन किया तो बौद्धों को आरक्षण दिया जाने लगा। लेकिन वही आर्टिकल 341 के तहत जो रोक लगाई गई थी वो ना तो आज तक मुसलमानों को दी गई है, ना आज तक ईसाइयों को दी गई है। तो इनको कब आरक्षण देंगे? इनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जब संविधान ने शुरू से आरक्षण लागू किया था तो उसमें मुसलमानों और ईसाइयों को भी आरक्षण था। लेकिन बाद में राष्ट्रपति के एक कैसे कहते हैं उसके तहत रोक लगा दी गई थी। खबर के 6ठे हिस्से की तरफ चलते हैं। क्या कुछ होगा आरक्षण मिल जाने से? तो उस पर आप समझ लीजिए, आरक्षण बढ़ाने से क्या होगा? सरकारी नौकरियां तो है नहीं, ये मेरा बयान नहीं है, आपने सुना होगा नितिन गडकरी का बयान है और मोदी सरकार के और भी कई सारे मंत्रियों का बयान है। पूरी सरकार का हाल देख लीजिए। बेरोजगारी का जो मुद्दे पर पूरा जो आंकड़े आने चाहिए वो इस सरकार ने देने बंद कर दिए हैं। पिछले 2 साल से कोई आंकड़े इस सरकार के पास है नहीं। दूसरी चीज़, इस सरकार ने तो अब किसानों की मौत का डाटा रखना भी बंद कर दिया है, उनका हिसाब किताब भी रखना बंद कर दिया है। कितने किसान मर रहे हैं पिछले 2 साल से ये बताने तक को भी तैयार नहीं है। तो हम आप खुद देखिए, जब ये कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिलेंगी, नौकरियां हैं नहीं तो आरक्षण देने से फायदा क्या होगा? तो सीधा सीधा ये राजनीतिक स्टंट है 2019 में जाने से पहले। और ये राजनीतिक स्टंट जो क्या बीजेपी जहां जिन चीज़ों में फंसी हुई है, क्या उनसे निकाल पाएगा? छोटी सी कोशिश थी, अपने जरिए आपके सामने रखा। कुछ और पहलू भी इसके लेके आपके सामने आऊँगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। खबर के बारे में कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा, जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे उसी वक्त आप लोग हमारी खबर देख पाएंगे। यूट्यूब पर खबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं आप किस वक्त ऑनलाइन होते हैं और हम किस वक्त खबर डालते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।